ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी दाऊद को पकड़ने या उसे मारने की कोशिश नहीं की। आइए आपको एक और कोशिश की कहानी सुनाते हैं। और यही से बात साबित हो गई कि दाऊद को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने ही कहीं ना कहीं उनका साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, जहाँ कहीं होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। और आज के टॉपिक में गाइस, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम दाऊद इब्राहिम के हवाले से बात करेंगे। वी नो वेरी वेल कि इंडिया को मोस्ट वांटेड पर्सन में से एक जो है वो दाऊद इब्राहिम है। इंडिया को दाऊद इब्राहिम क्यों ज़रूरी है, वो उसको क्यों चाहते हैं, वो उसको क्यों वापस इंडिया लाना चाहते हैं, इसके हवाले से आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वो उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे, और इंडिया ने कौन कौन से ऐसे प्लान्स बनाए हैं दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के, और क्या वो प्लान सक्सेसफुल हो भी पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, आज इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद आपको अपना रिएक्शन देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत की सीक्रेट एजेंसीज के पास सबसे बड़े उसके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की सारी डिटेल है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है और इस समय वो क्या कर रहा है, तो आपको क्या लगता है हमारी खुफिया एजेंसियों को क्या करना चाहिए? हो सकता है आप कहें इन एजेंसीज को देश के सबसे बड़े अपराधी की डिटेल्स के बेसिस पर उसे पकड़कर भारत ले आना चाहिए, और शायद हम भी यही कहेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉ और एनआईए जैसी एजेंसी पूरी डिटेल्स होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ रख कर बस सब कुछ देख रही है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट की कहानी शायद उस वक्त के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं, और पूरे ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड अगर कोई था तो वो सिर्फ दाऊद था। इतने लोगों को जान से मारने के बाद दाऊद तुरंत देश छोड़कर भाग जाने में सफल भी हो गया, और आज जब उसके पते के बारे में बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वो है पाकिस्तान। लेकिन आखिर क्या वो वजह और कारण बनते जा रहे हैं जिनकी वजह से अब भारत की दाऊद पर पकड़ ढीली होती जा रही है? और क्या ये सच है कि अब हो सकता है कि भारत कभी भी दाऊद को पकड़ ही ना पाए? आइए जानते हैं। 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने जिस तरह से खुद को भारत से भगाया है, उसके बाद से भारत उसे पकड़कर वापस लाने के लिए उसके ऊपर इनाम पर रखे जा रहा है, और अब तो वो इनाम की राशि 20 लाख रुपए हो गई है। हकीकत ये है कि वो राशि 20 लाख से 30 फीट 50 भी हो जाए तो भी दाऊद इस तरह भारत की पहुंच से बहुत दूर नजर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्त ऐसा भी था जब दाऊद खुद भारत आकर सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए उसने भारत के बड़े वकील राम जेठमलानी से बात भी की थी कि वो इसी शर्त पर भारत आएगा कि वो उसका केस लड़े। साथ ही ये शर्त भी थी कि उसके पुराने सारे केस बंद कर दिए जाएं, सिर्फ उस पर मुंबई ब्लास्ट का ही केस चले, और उसके सरेंडर करते ही उसे जेल में डालने की जगह उसे बेल भी दी जाए। लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया, और इसी के साथ दाऊद के खुद से सरेंडर करने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो गई। और शायद सरकार के लोगों को डर भी था कि अगर उसकी सुनवाई होती है तो उसकी मदद करने वाले लोगों की पोल भी खुल जाएगी, इसीलिए सरकार ने साफ मना कर दिया। इन सारी बातों को गौर से देखें तो अब दाऊद उस स्थिति में आ चुका है कि वो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में तो रह गई, लेकिन शायद भारत उसे कभी भी हिरासत में ले पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी दाऊद को पकड़ने या उसे मारने की कोशिश नहीं की। आइए आपको एक और कोशिश की कहानी सुनाते हैं। 9 मई 2005 को वो खास दिन था जब दाऊद की बेटी माहरूफ का निकाह होने वाला था पाक क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से। उसके बाद 20 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होना था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लग गया था कि दाऊद इस पार्टी में आएगा। वो कितने वक्त किस जगह होगा इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली गई थी। सबको पता था इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा दाऊद को टपकाने का, इसीलिए भारत को एक सॉलिड अटैक की जरूरत थी, और बस दाऊद का खेल खत्म। अब इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद की डी कंपनी छोड़ चुका था, और वो अपना अलग गैंग खड़ा करके दाऊद का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। इसीलिए इस ऑपरेशन में छोटा राजन की मदद ली गई। इसके लिए उसके भरोसेमंद 2 शार्प शूटर थे, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके से भारत में उनकी एंट्री करवाई गई, फिर ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद उन दोनों को प्लान बताया गया उन्हें कैसे क्या करना है कि 23 जुलाई 2005 को दाऊद अपनी आखिरी सांस ले ले। सब कुछ तैयार हो रहा था, ऑपरेशन अपने हिसाब से सही चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि तब इस प्लान में अजीत डोभाल भी शामिल थे, और उन्हीं का सबसे बड़ा ब्रेन इसमें लगा हुआ था।
खैर काम आगे बढ़ा, शूटर्स के कागजात तैयार किए गए, दुबई की टिकट बुक कर दी गई। आईबी का ये पूरा ऑपरेशन खुफिया था, दिल्ली के कुछ जिम्मेदार लोगों के अलावा इसकी खबर किसी को नहीं थी। प्लान आखिरी दौर में था। दिल्ली में एक शाम अजीत डोभाल उन शार्प शूटर्स के साथ मीटिंग में थे, उनसे होटल की लोकेशन डिस्कस कर रहे थे कि किसकी तैनाती कहाँ होगी। लेकिन तभी वो हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसी वक्त मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई और उनका ये कहना था कि ये दोनों आदमी मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं, इसलिए वो इन्हें नहीं छोड़ सकते। और इस तरह से कई दिनों की ट्रेनिंग और पूरा का पूरा प्लान चौपट करते हुए मुंबई पुलिस ने राजन गैंग के दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लिया। तब अजीत डोभाल ने पुलिस वालों को समझाया कि इस मिशन के लिए इन दोनों की कितनी जरूरत है, लेकिन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर जिद पकड़े थे कि वो इन अपराधियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट करके मुंबई ले गए और यही से बात साबित हो गई कि दाऊद को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने ही कहीं न कहीं उनका साथ दिया, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग के बिल्कुल मिशन से अलग करवाया गया, उससे साफ पता चलता है कि मुंबई पुलिस का भी इस गैंगस्टर को सपोर्ट मिल रहा था और इस तरह दाऊद को पकड़ने का एक बेहतरीन मौका हाथ से चला गया और फिर दोबारा ऐसा मौका भारत के हाथ कभी नहीं लगा। हालांकि बाद में अजीत डोभाल ने ऐसे किसी भी मिशन का हिस्सा होने से मना कर दिया और उनके हिसाब से कभी ऐसे किसी मिशन का प्लान भी नहीं बना था, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि इस तरह के अंडरकवर मिशन के बारे में किसी को क्यों नहीं बताएगा। खैर, अगर आज के सवालों की बात करें तो दाऊद आज भी पाकिस्तान के कराची शहर में बड़े शान के साथ अपनी जिंदगी एक बड़े अरबपति की तरह जी रहा है। इस बात को आप इस खबर से ही समझ सकते हैं कि कुछ वक्त पहले दाऊद की ब्रिटेन में करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया था। इसलिए आज दाऊद को दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में भी शुमार किया गया है और उसकी ये अमीरी भी एक कारण है कि वो भारत की खुफिया एजेंसियों से इतने सालों तक बचता रहा है। आज जब उसकी लाइव लोकेशन भी हमारे पास है, फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हम दाऊद को पकड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयास में कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिखी जाती है। दाऊद के जाने के बाद देश में कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को इतने गौर से नहीं देखा। सारी सरकारों के इस उदासीन रवैये को देखकर लगता है कि लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि दाऊद को भारत लाया जाए। ऐसी बातें इसलिए सही लगती है क्योंकि ऐसा माना जाता है जब दाऊद भारत में था तो उसका बहुत से नेताओं के साथ गहरा संबंध था। वही नेता जो कहीं ना कहीं इन सरकारों का भी हिस्सा रहे होंगे और अगर दाऊद को भारत लाया गया तो मुमकिन है उन बड़े नेताओं के काले चिट्ठे भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए अगर एजेंसियां चाहें तो भी उन्हें पॉलिटिकल दबाव में आकर इस काम को ठप करना पड़ेगा। नेताओं वाली बात तो फिर भी कहीं ना कहीं सच झूठ के दायरे में रह जाती है, लेकिन दाऊद को जिस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करने में लगा हुआ है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि दाऊद इंडिया आ जाए। इस बात को अगर ऐसे समझे कि दाऊद रॉ के लिए बहुत जरूरी इंसान है, बतौर अपराधी उसके पास कई ऐसे राज होंगे जो रॉ के हाथ आ जाने पर सुरक्षा एजेंसियों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान की आईएसआई, जिसे सिर्फ एक बात की पड़ी है कि वो कैसे रॉ के काम में दखल दे, इसलिए आईएसआई ने खुद दाऊद को एक स्पेशल सिक्योरिटी दी हुई है और इस पूरे काम में पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर दाऊद इंडिया गया तो जो राज उसे पाकिस्तान और आईएसआई के बारे में पता है वो सब दाऊद के साथ भारत चले जाएंगे और ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं होने देगा। इसीलिए वो दाऊद की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। अब जब एक पूरा देश एक इंसान को बचाने में लगा हो और एक देश उस इंसान को पकड़ने से रोकने में लगा हो, तो जांच एजेंसी क्या ही कर सकती है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की एक तरह से मुख्य कारण बनी हुई है दाऊद को भारत न ला पाने में, जो कि शायद हमेशा ही रहेगी। और भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की मदद के बिना भारत के लिए काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दाऊद आज सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी उतना ही बड़ा अपराधी है। अमेरिका ने भी उसे अपने यहाँ के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा है। ब्रिटेन पहले ही उसकी संपत्तियों पर बैन लगाकर और अपने यहाँ फैले हुए गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जब दाऊद अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है तो अमेरिका की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसियां किस बात का इंतजार कर रही हैं, जबकि सबको पता है कि दाऊद कहाँ है। इसीलिए जितनी मेहनत और लगन उन्होंने अलकायदा के आतंकियों के खिलाफ दिखाई थी और उसामा को उसके घर में घुस के मारा था, उससे थोड़ी कम मेहनत में भी शायद दाऊद भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अमेरिका भी दाऊद को सिर्फ लिस्ट में डालकर खुश है और वो भी इस मामले से ऊपर उठ चुका है।
इस सिचुएशन में तो मुश्किल ही लगता है कि दाऊद को भारत कभी वापस ला पाए। आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। सच अ पावरफुल पर्सन है। यस, सच अ पावरफुल पर्सन है ना। न सिर्फ ये कि क्रिमिनल बल्कि अमीर क्रिमिनल ये दो बातें हैं जो कि इसको अभी तक बचाई हुई। और पावर ऐसी कि भाई प्लान कैसा, वो टर्निंग पॉइंट कैसा हुआ है कि कंट्री के प्लान को फेल करता है। कंट्री के प्लान, इंसान के प्लान को फेल नहीं कर रहा है, कंट्री के प्लान, और वो भी बड़े कंट्री के प्लान, मोस्ट सीक्रेट प्लान के उसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। बिल्कुल। और चंद लोगों के अलावा किसी को भी इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्लान को जो है वो फेल किया गया। मतलब जितना ज्यादा इंडियन एजेंसी को नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे, उससे ज्यादा इसे पता होगा कि इंडियन एजेंसी क्या कर रही है, वो उसके मुतालिक क्या चल रहा है वहाँ पे। यकीनन इनके बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाके ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तक पहुँचती होगी। बिल्कुल। इन्होंने दूसरी बात ये भी बताई कि ब्रिटेन ने 40,000 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ सीज कर दिया। इतना बड़ा फंड, कितनी बड़ी अमाउंट को सीज कर लिया ब्रिटेन ने। बहुत बड़ी अमाउंट। मतलब सोचो ब्रिटेन में अगर इतना इनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो इंडिया में और दुबई वगैरह में कितनी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा दुबई में होगी। दुबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल। और ये भी तो कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने जो है इस पे बैन भी लगाया है, ब्रिटेन और अमेरिकन ने जो है वो बैन लगाया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बैन लगाया है, कोई खास कार्रवाई नहीं। इसका मतलब कि वो भी डरे हुए हैं। डरे हुए। खैर इंडिया ने तो कोशिश भी करता रहता है वक्तन फवक्तन इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर के लोग ही जो है वो इंडियन एजेंसीज का साथ नहीं देते हैं इस हवाले से। वरना तब से लेके अब तक 93 से लेके अब तक इतनी सारी गवर्नमेंट आई है, अगर वो वाकई करना चाहते तो वो उस दुनिया के किसी भी हिस्से से उसको उठा के लाके वापस जो है वो इंडिया में अरेस्ट कर लेते। लेकिन शायद इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि उसको अरेस्ट करे, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करते हैं तो इंडिया के अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। उनकी अपनी पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाएगी कि उनकी तमाम केसेस में उनके ज़ाहिर वो अगला बंदा जो कि वहाँ से अरेस्ट होकर आएगा वो भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा मेंबर क्या क्या कर रहा है और वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे उनकी भी अपनी पकड़ होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी साथ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो भाई ये बहुत मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। बिल्कुल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।